मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि खुदाबंद करीम आपको इन कोरोना के अयाम में इस वबा से महफूज रखे और अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वबा इस मरज़ में जो मुब्तला इसका शिकार है, तकरीबन हर दूसरा फ़र्द इस बीमारी का शिकार हो चुका है और तकरीबन हर लिहाज से हर ख़ानदान, हर फर्द और हर मुआशरा क्या है इस वबा से परेशानी का सामना वो उठा रहा है या सामना कर भी रहा है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम देखते हैं कि इस कोरोना वबा ने मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अयाम के अंदर अटैक किया है। इस वबा ने अपना जन्म लिया है और इस वबा ने अपना आप दिखाया भी है। आज हम इस कोरोना वायरस का जो मवादना है हम तारीख के पस मंज़र में पाक कलाम की रोशनी में जानेंगे कि ज़मीन पर यानी तहलीके कायनात से लेकर अब तक की बात करिए 2021 जो हमारा जो अप्रैल जो शुरू हो चुका है या अप्रैल अपने अख्ताम को है, हम यहाँ तक बात करें तो खुदा ने ज़मीन पर मुख्तलिफ अयाम के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ आफात का वो नज़ूल किया था। यानी मुख्तलिफ ज़माना जात के मुख्तलिफ अम्बिया कराम के जो दौर के अंदर मुख्तलिफ जो वबाएँ थी, मुख्तलिफ जो आफतें थी ज़मीन पर आई थी और वह क्यों आई थी, किस वजह से आई थी और उसका जो भेजना खुदा का वो क्या मकसद था, क्या वो मकसद जो खुदा ने भेजा था उसके मुताबिक वो वाजिब थी या नहीं थी। तो लिहाजा आज मजमूई तौर पर हम कलाम पाक की रोशनी में और तारीख के पस मंज़र और तारीख के औराक के मद्देनजर रखते हुए हम इस कोरोना वबा का जायज़ा लेंगे। हम देखेंगे ये जो वबा आई है क्या ये आसमान की तरफ से है या नहीं है, क्या ये इंसान ने खुद बनाई है या नहीं है, क्या ये किसी की शरारत है या नहीं है। हम इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं आज कलाम पाक की रोशनी में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो अजीज़ सामने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये मेरे लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मेरे और आपके मुआशरे की अक्कासी करता है। ये इंसानी जो ज़िंदगी मौजूदा जो ज़मीन पर मौजूद है उसकी हकीकत का पर्दा चाक भी करता है। क्या ये शरारत है या नहीं है, क्या ये वाजिब है या गैर वाजिब है। इन तमाम सवालात के जवाबात हम कलाम पाक की रोशनी में जानने की कोशिश भी करेंगे। लिहाजा आज हम कोरोना वबा का जो ताल्लुक है इसका और दीगर वबाओं का मवाजना करेंगे कि क्या दुरुस्त है या गलत है, हम इसको देखेंगे। मसीह में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों और साथियों, बुजुर्गों और बहनों, हम जब कलाम पाक का मुतालिया करते हैं, इब्तदाए कायनात की तरफ एक सरसरी नज़र करें तो हमें बेशुमार अदवार के अंदर मुख्तलिफ अम्बिया कराम के ज़माने में हमें मुख्तलिफ किस्म की वबाओं का जिक्र मिलता है और कलाम पाक इस बात की तस्दीक भी करता है। हम जब इब्तदाए कायनात के देखें बागे अदन का मुतालिया करते हैं या बागे अदन जो वहाँ पे वाक़या हुआ था, यानी बाबा आदम और माँ हवा को बागे अदन से निकाला गया था तो वो भी गुनाह की एवज है, यानी हुक्म अदूली की वजह नहीं था। फिर अगर यही सिलसिला आगे चलता हम देखें तो हमें मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये चीज़ नजर आती है। जब कलाम पाक का मुतालिया करें तो हमें तकवीन की किताब उसका छठा बाब उसकी 5वीं आयत से हमें तूफ़ान नूह का जिक्र मिलता है। अब वो जो तूफ़ान नूह जिसे कहा जाता है, तूफ़ान नूह जिसके नाम से हम पुकारते या जानते भी हैं, अब वो तूफ़ान नूह क्यों आया था। अब ये सादा सिंपल सी और ये नेचुरल होता है कि इंसान की जो बदी थी वो अरूज को जा पहुंची थी और उसकी वजह से खुदा ने कहा ज़मीन पर क्या है वो आफत बची जिसे तूफ़ान नूह के नाम से पुकारते हैं। यानी मुसलसल 40 दिन और 40 रातें बारिश हुई थी, आसमान से बारिश बरसी थी और पूरी दुनिया में पूरी ज़मीन पर क्या है पानी ही पानी मौजूद था और सिर्फ एक ख़ानदान मौजूद था जो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का यानी हज़रत नूह का जो ख़ानदान वो महफूज भी था। यानी हम जब देखते हैं कलाम पाक की रोशनी में हम देखते हैं कि तकवीन की किताब उसका छठा बाब और उसकी 5वीं आयत से देखते हैं तो कलाम पाक में लिखा हुआ है कि खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई है। अब ये तूफ़ान नूह का जब जिक्र करते हैं तो ये उसका पस मंज़र है, यानी बैकग्राउंड है कि जब इंसान ने क्या कि शरारतों की अंबार लगा दी है, जब हुक्म अदूली करता चला गया है, मुसलसल हुक्म अदूली अनाद तकब्बुर और गुमांड और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की है तो खुदा ने क्या कि उस पर एक नज़र की। तो कलाम पाक में लिखा हुआ है और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के ख्यालात का तस्वुर हर वक्त बदी की तरफ माइल है।
यानी उस वक्त भी देखें तो बदी की तरफ मायल था, उस वक्त भी देखें तो बदी अरूज पर थी, उस वक्त भी देखें हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदूली थी, यानी हर लिहाज से वो बुराई हमें नजर आती है। तो इसी के सबब से तूफान नूह का नजूल भी होता है। आगे लिखा हुआ है, और उसके दिल के ख्याल के तस्वुर हर वक्त बदी की तरफ मायल था, तो वह जमीन पर इंसान के पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन भी हुआ। खुदा ने गम भी किया कि आह जिस मकसद के लिए इंसान को मैंने पैदा किया था, जिस मकसद के लिए इंसान को दुनिया में भेजा था, अब वो कि उसको फरामोश कर चुका है। और ये फरामोशी की क्या थी, तो वो सारी की सारी बातें क्या है, हम ये तफसील से आगे जब पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें नजर आती कि इंसान क्या है, मुसलसल बुराई की तरफ माया था। खुदा ने हज़रत नूह को भी भेजा ताकि लोगों को क्या वो मोटिवेट करें, लोगों को बताया कि तुम्हारा जो असल मकसद वो ये था, तुमने अपने असल मौक़िफ़ से अपना जो दस्तूर है, अपना जो हक वो उसको हटा लिया है और बुराई की तरफ तुम जा पहुँचे। तो जब ये सारा वाक़या देखें तो तूफ़ान नूह का जब जिक्र करते हैं तो तूफ़ान नूह का हमें 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हमें मिलता है। तो लिखा हुआ है कि जो तो उसके और तूफान 40 दिन जमीन पर रहा, यानी सारा जब वाक़या देखते हैं आसमान से खुदा क्या बारिश बरसाता है और 40 दिन तक क्या वो सारी की मुसलसल में इस बात की तस्दीक भी मिलती है। अब 17वीं आयत से जब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है, और तूफान 40 दिन जमीन पर रहा और पानी बढ़ गया और कश्ती को जमीन पर से उठाया और पानी जमीन पर बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा हुआ और कश्ती पानी के ऊपर चलती थी और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और सब ऊंचे पहाड़ जो कुल आसमान के नीचे हैं छुप गए और 15 हाथ पानी उनके ऊपर था और पहाड़ डूब गए और सब जानदार जो जमीन पर चलते थे, परिंद और चरिंद और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रहते थे और कुल बनी इंसान मर गए और सब जो जमीन का दम रखते थे और जो खुशकी पर चलते थे मर गए, बल्कि हर जानदार जो रूए जमीन पर था मर मिटा, क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला, क्या जानदार, क्या हवा का परिंदा, सब के सब जमीन से मर मिटे और फकत नूह और उसके साथ कश्ती में थे बाकी बचे और पानी की बाढ़ 150 दिन तक जमीन पर रही। अब जब इस कहानी का पस मंजर देखते हैं, इस तूफान नूह के बैकग्राउंड को हम देखते हैं, तो उस वक्त की कलाम पाक हमें तस्दीक करता है कि उस वक्त बुराई अरूज पर थी। तो जब बुराई अरूज पर होती है, जब बुराई क्या मुसलसल बढ़ती चली जाती है, उसमें इजाफा होता चला जाता है, तो खुदा भी गमगीन होता है, खुदा की तरफ से कि आफात का नजूल भी वो ज़ाहिर होता है। तो फिर यही बात हमें कलाम पाक से भी तस्दीक हुई कि जब हज़रत नूह को खुदा ने दुनिया में भेजा, इसी मुकाम के लिए भेजा था कि ताकि लोगों को क्या वो रिहाई की और खुदा की बादशाह की बिशारत दे। जब बुराई अरूज पर पहुंचे, खुदा ने मुकर्रर करके अपने बंदा को भेजा, मगर लोगों ने इसकी बात पर क्या वो गौर ना किया। तो बिल्कुल आज यही चीज देखें, अब मैं आज इस दुनिया का अगर उसी तूफान नूह का मवाजना करें इसके अंदर, तो आज भी बुराई अरूज पर है। आज हम कलाम पाक का जब मुताला करते हैं तो कलाम पाक के मुताबिक हमें अमल करने वाले नहीं मिलते, जिसने उसकी हुक्म अदूली करने वाले मिलते हैं। आज उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। कलाम पाक का मुंह से इकरार करते हैं मगर अंदर से बदी जो अना है, तकब्बुर है, घमंड, वो हमें नजर नहीं था। तो बिल्कुल वही चीज़ क्या हमें मिलती है। तो ये जो कोरोना वायरस की मौजूदा वबा है, बिल्कुल ये इंसान की बदी का नतीजा है जो कि आज दुनिया पर ही आ पहुंची है। अब मौजूदा जो तीसरी जो लहर कोरोना वायरस के हाल का इंडिया के अंदर, इंडिया के बाद पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, तो ये तीसरी लहर क्या वो नहायत गंभीर हथियार शक्ल वो कर चुकी है। तो यही चीज़ देखें तो उस वक्त भी खुदा की तरफ से क्या वो वबा नाज़िल हुई थी तूफान नूह की सूरत में, क्यों बुराई अरूज पर थी। तो आज भी देखें तो बिल्कुल यही चीज़ क्या है, इंसान ने बदी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हुआ है, तो उसके सूरत में क्या है खुदा की तरफ से ये वबा क्या है वो नाज़िल हो चुकी है। लेकिन यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आखिर वजह क्या है। हमने क्या कि पाक कलाम को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने पाक कलाम पर अमल करना छोड़ दिया है, हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदूली छोड़ दिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तूफान नूह के वक्त भी हुआ था, तो आज भी यही चीज़ है। तो आगे चलकर मजीद देखते हैं, हमें जो हज़रत जो लूत का ज़माना, सदूम और अमूरा की जो तबाही होती है, हम उसका भी अगर सरसरी जायज़ा लें तो उस वक्त भी बुराई अरूज पर थी, तो आज भी अरूज पर है। तो बिल्कुल यही चीज़, यानी आसमान से आग और गंधक की जो बरसात होती है, आग और गंधक आसमान से बरसाई जाती है,
सदूम और अमूरा की तबाही होती है, उस वक्त भी बुराई अरूज पर होती है। और यही चीज़ कलाम पाक हमें इस बात की तस्दीक भी करवाता है। जब कलाम पाक का मुताला करते हैं तो तकवीन की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत से जब पढ़ते हैं, पाक कलाम का मुताला करते हैं, तो हमें इस बात की तस्दीक भी होती है। यानी 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत में सदूम और अमूरा की तबाही का जिक्र मिलता है। और जब सूरज जमीन पर तलू हुआ, लू सुअर में दाखिल हुआ। सुअर एक इलाका का नाम था जिसमें यानी स्वाद व सो आयन रे वाला सुअर में दाखिल हुआ। और खुदावन ने सदूम और अमूरा पर खुदा की तरफ से गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और सारे कुर्बो जवार को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगता था नीस्त किया। अब नीस्त किया यानी तबाह कर दिया। उस वक्त भी क्या था, जब इस कहानी के पस मंजर पर देखते हैं, कलाम पाक के इस पस मंजर को, बैकग्राउंड को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें वहां पे बुराई मिलती है। यानी खुदा ने जब भी कोई आफत नाजल की है तो इंसान की बुराई के सबब से वो आई है, वरना खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। यानी अब सदूम और अमूरा की तबाही देखें। सदूम और अमूरा की तबाही, आग और गंधक का बरसाया जाना, आग और गंधक का आसमान से ज़मीन पर उतरना और नेस्तो नाबूद कर देना, यह भी इंसान की बुराई का नतीजा है। और आज कोरोना वायरस का मवाजना करें तो ये आज भी इंसान की बुराई का नतीजा है। अक्सर औकात ये दिसंबर 2019 से जब चाइना से ये शुरू हुआ, बहुत से कहते ये चाइना की शरारत है, ये अमेरिका की शरारत है, ये फलां की है, ये इंसान की बुराई का नतीजा है। मेरे अजीज़ों, अजीज़ सामान्य नाज़रीन, दोस्तों और साथियों, ये इंसान की बुराई का नतीजा है। इंसान ने जब भी बुराई की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, खुदा ने क्या किया, उसको उसका सबक भी दिया है। और कलाम पाक में ये चीज़ वाज़िया हमें बताई जा रही है कि जब सदूम और अमूरा पर भी खुदा ने आसमान से आग और गंधक बरसाई, जनाबे लूत को भी भेजा गया, खुदा का पैगाम बताया गया कि इस बदी से बाज आ जाओ, इस बुराई से बाज आ जाओ, मगर उन्होंने भी खुदा के अहकामात का मजाक उड़ाया तो आग और गंधक बरसाएगी और वो नीस्तो नाबूद की। तो मेरे अजीज़ों, आज भी यही चीज़ है कि कोरोना वायरस की ये जो वबा आ चुकी है, कोरोना वायरस ये वबा है, ये इंसान की गलतियों का नतीजा है, उन हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदूली का नतीजा है जो हमने मुसलसल की हैं अपने किरदार के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए। और ये उसी बुराई का नतीजा है जो कोरोना वायरस, ये किसी की शरारत है, बल्कि इंसान की अपनी शरारत है जो उसे अपने हाथों से खुद अपने लिए तैयार की हुई है। अब मजीद जब कलाम पाक का मुताला करते हैं तो हमें खरूज की किताब बनी इसराइल में फिरौन और जनाब मूसा का मुकर्रर होना मिलता है। जनाब मूसा मुकर्रर होकर फिरौन के पास जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बुराई अरूज पर होती है। हम देखते हैं कि फिरौन अपनी अनाक, तकब्बुर और गुमंड और बनी इसराइल पर जुल्म सितम की इंतहा कर देता है। तो खुदा क्या कहता है, जनाब मूसा का मुकर्रर करता है। जब जनाब मूसा का मुकर्रर किया जाना तो खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो खुदा वहाँ पे हज़रत मूसा को मुकर्रर करते हैं। क्यों मुकर्रर करते हैं? ताकि ये फिरौन के पास जाए, फिरौन को बताए कि जो तुम कर रहे हो ये खुदा के अहकामात की हुक्म अदूली है, ये तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये बदी है, ये गुनाह है, ये गुमंड है, ये तकब्बुर है, तो तुम ये नहीं करते थे। तो जनाब मूसा का मुकर्रर किया जाना हम देखते हैं कि उसका 3रा बाप उसकी 5वीं आयत से खुदा का है हजरत मूसा का मुकर्रर करते हैं। यानी वहां पे लिखा कि उसने कहा कि यहाँ नजदीक मत आ। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे चले तो उसकी 3री आयत से, यानी तब मूसा ने मैं नजदीक जाता हूँ उस बड़े पहाड़, बड़े मंजर को देखता हूँ कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावंद ने कहा कि वो देखने को नजदीक आया और खुदा ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नजदीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है ये मुकद्दस ज़मीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरा। और खुदावन ने कहा कि मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में मुज़ल्लत देखी है, उनकी फरियाद जो आमलों की सख्ती के सबब से है सुनी, और चूँकि मैंने उनके दुखों को मालूम किया है और मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और इस सरजमीन से निकाल कर अच्छे वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है
वहाँ लेकर जाऊँ। अब ये क्या है, जनाब मूसा का मुकर्रर किया जाना, क्योंकि खुदा फरमाता कि मैंने मिस्रियों की क्या है वो जुल्म सितम जो उन पर किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनकी वो देखी है। जब भी ये चीज़ होती है खुदा ने उसका कुछ सोल्यूशन हल भी दिया हुआ है। जैसे हमने पहले सदुम और अमूरा की तबाही देखी, तूफान नूह की तबाही के हवाले से देखी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंसान की बुराई की वजह से। इंसान जब भी खुदा के अहकामात की हुक्म अदूली करता है, खुदा के पाक कलाम के खिलाफ चलता है, तो उसका कुछ न कुछ अजाला ज़रूर होता है। अब यही चीज़ देखिए, क्योंकि फिरौन के जुल्म सितम के सबब से मिस्रियों को जो मुल्क मिस्र कौम बनी इसराइल पर जुल्म सितम की इंतहा कर देता है, तो खुदा के आगे वो चिल्लाते हैं, तो खुदा जनाब मूसा का मुकर्रर करके वहाँ पे भेजते हैं। तो इसके इवज जब हम मजीद तफसील करते हैं, कलाम पाक का मुताला करते हैं, तो उन पर मजीद 10 आफतों का नज़ूल होता है जो हमें मुसलसल तरतीब के साथ यहाँ पे बयान किया जाता है। और वो 10 आफतें क्यों नाजिल होती हैं, वो भी बुराई के सबब से थी, वो भी गुनाह के सबब से थी। वो गुनाह का अरूज पर जा पहुँचा था, मुसलसल गुनाह करना था, तो उन आफात का जो कौम बनी इसराइल के सबब से उन पर नाज़िल हुई थी। फिरौन भी गर्क हो चुका था। और ये सारी चीज़ें कि हमें इस बात की तस्दीक करते हैं, आज भी जो कोरोना वायरस है ये भी उस बुराई का नतीजा है जिसको हमने अपने करदार अपने अमाल के जरिए किया हुआ है। अब जब इन आफात का तज़किरा करते हैं तो बनी इसराइल कौम पर क्या, मुल्क मिस्र में क्या है, वो 10 आफतों का जिक्र। सबसे पहले जो आफत हमारे पास आती है वो पानी का खून में तब्दील होना होता है। जब पानी का खून में तब्दील होना हम देखते हैं तो खरूज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम देखते हैं, तो खुदा इस बात की तस्दीक हमें करवाता है कि वो आफत क्यों, वो अनात तकब्बुर घमंड और बुराई की वजह से थी। वो बुराई की तरफ माइल हुए थे, तो ये सारा चीज़ क्या है वो वहाँ पे नाज़िल, यानी 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम देखते हैं पहली आफत क्या आती है कि पानी का खून में तब्दील हो जाना। यानी तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल सख्त हो गया है और वो लोगों को जाने देने से इनकार करता है, बस तू सुबह को उसके पास जा और देख वो दरिया की तरफ जाएगा और तू उसके मिलने के लिए दरिया किनारे पर खड़ा होना और उस असा को जो सांप बन गया था अपने हाथ में लेना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है और कहा कि मेरे लोगों को जाने ताकि बियाबान में मेरी बंदगी करें, लेकिन तूने अभी तक नहीं सुना। ये क्या है, ये बुराई की बेहतरीन मिसाल है, ये अना की बेहतरीन मिसाल है, ये तकब्बुर की बेहतरीन मिसाल है। और खुदावंद ने यूँ फरमाया कि उससे तू जो जाने गा कि मैं खुदावंद हूँ, देख मैं इस असा को जो मेरे हाथ में है दरिया के पानी पर मारूंगा तो वो खून हो जाएगा और मछलियाँ जो दरिया में है मर जाएंगी। अब ये क्या है, ये पानी का खून में तब्दील होना उस पहली आफत की निशानी है जो बनी इसराइल कौम और मुल्क मिस्र में खुदा की तरफ से नाज़िल होती है। और वो आफत क्यों होती है, बुराई की वजह से। वो आफत क्यों होती है, वो अना की वजह से। वो बुराई क्यों है, वो धोखेबाजी की वजह से। वो आफत क्यों नाज़िल होती है, वो हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदूली की वजह से है। तो जनाब मूसा हम देखते हैं जब पानी में अपना असा लगाते हैं तो पानी क्या वो खून में तब्दील हो जाता है और पानी की कमी वाक़ है। अब यही चीज़ देखिए हम अपने मौजूदा सूरत पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान के अक्सर इलाका जाकर पानी की कमी वाक़या मौजूद है। अब वो किसका नतीजा है, वो यही चीज़ है। हमने कोरोना वायरस की सूरत में देखा, अब कोरोना वायरस भी आफत क्या है, ये आसमान की तरफ से नाज़िल हुई है और ये किसकी वजह से, हमारी बुराई की वजह से है। उस वक्त भी पानी खून में तब्दील हुआ अनाथ तकब्बुर घमंड और ईगो की वजह से। और आज कोरोना वायरस भी क्या हुआ है, आज इसी वजह से आया है कि ये भी अनाथ तकब्बुर घमंड और 2 नंबरी फरेब धोखे की वजह से ये आ पहुंची है। जब दूसरी वबा का जिक्र करते हैं तो दूसरी वबा का जिक्र मेंढकों की बरसात हमें मिलती है जो कि इसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से हमें मिलता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह कि खुदावंद फरमाता कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरी बंदगी करें, और अगर तू उन्हें जाने ना देगा तो मैं तेरे मुल्क के सारे अतराफ पर मेंढक भेजूंगा और दरिया बेशुमार मेंढक पैदा करेंगे जो ऊपर चढ़ेंगे और तेरे घर और तेरी आराम गाह और तेरे पलंग और तेरे दरबारियों और राया के घरों में और तेरे तनूरों और तेरे आटा गूंदने के लगनों में फैल जाएंगे और तुझ पर और तेरी राया पर और सब दरबारियों पर मेंढक चढ़ेंगे।
अब ये वबा दूसरी जो बनी इसराइल पे हमें मिलती है, तो ये भी क्या है, वो घुमंड की वजह से है, ये भी क्या बुराई का अरूज पर जा पहुंचने की वजह से है, ये भी बुरे कामों का नतीजा ही था, ये भी खुदा के अहकामात की हुक्म अदूली का नतीजा था। तो आज कोरोना वायरस भी देखें तो ये भी उसी बीमारी का नतीजा है जो हमने क्या है, अनाथ, तकब्बुर, घुमंड और ईगो की सूरत में पैदा कर ली हुई है। आज हम पाकिस्तान की अगर बात करें, जितना बड़ा यहाँ पे सरकारी ऑफिसर है उतना बड़ा फिरौन है, जितना बड़ा यहाँ पे बिजनेसमैन है उतना बड़ा फिरौन है, जितना किसी के पास हथियार है उतना बड़ा ही वो फिरौन हमें नजर आता है। और ये क्या है, ये हमारे उन हुक्म अदूलियों का नतीजा है, हमारी उस बुराई का नतीजा है, हमारे उस झूठ का नतीजा है, जो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, पाक कलाम को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदूली कर रहे हैं। और कोरोना वायरस भी क्या है, ये वाजिब चीज़ भी है, ये किसी मुल्क की शरारत नहीं है, ये हमारी अपनी शरारत है जो हमने गुनाहों के सबब खुद खरीदी हुई है। हमने ये दूसरी बीमारी भी देखी, जब मेंढकों की बरसात आती है तो तब भी क्या है, ये हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदूली की वजह से थी। जब तीसरी वबा का जिक्र करते हैं तो 8वां बाब उसकी 16वीं आयत में मच्छरों की में तज़किरा मिलता है, यानी तीसरी वबा और उसका जो 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम तज़किरा पढ़ते हैं तो हमें मच्छर की वबा मिलती है। तो अगर यही बात पाकिस्तान के आज से तकरीबन 3 से 4 साल कबल डेंगू वायरस भी आया था, तो ये भी वो हमारे गुनाहों का नतीजा था, ये भी हमारी उस बुराई का नतीजा था, ये भी हमारे उस झूठ, फ्रेब और मिलावट का नतीजा था जो मुसलसल क्या है, कसमों पे कसमें खाते हैं, झूठी कसमें खाते हैं। और खासकर पाकिस्तान के अंदर तो ये क्या है, इंतहा को जा पहुंची है, यानी यही वो चीज़ है। कलाम पाक का मुताला करते हैं 8वां बाब उसकी 16वीं ऐसे तीसरी आफत मच्छरों वाली। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, हारून से कह के कि अपना हाथ बढ़ाए और ज़मीन की गर्द को मारे तो वो तमाम ज़मीन मिस्र में मच्छर बन जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपना हाथ असा के साथ बढ़ाया और ज़मीन की गर्द को मारा और वो इंसानों और हैवानों पर मच्छर बन गई और ज़मीन की सारी गर्द तमाम मुल्क मिस्र में मच्छर बन गई। और जादूगरों पर जादू से ऐसा ही किया ताकि मच्छर निकाले पर ना निकाल सके। आज भी बहुत से जादूगर मौजूद हैं, आज भी धोखेबाज मौजूद हैं, आज भी फरेब देने वाले मौजूद हैं जो पाक कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जो पाक कलाम के जो असल हकायक हैं उनका सामना क्या वो हकीकत से चाह करके अपने जो 2 टोकी रोटी उसको कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए हमारे खासकर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मौजूद है। और पाकिस्तान में देखें डेंगू वायरस भी आज से कबल 3-4 साल कबल आ चुका था, ये भी हमारी उस बुराई का नतीजा था, ये भी हमारे उन गुनाहों का नतीजा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल ट्रुथ है, इससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। और ये खुदा की तरफ से ये वबा नाजुली कोरोना वायरस भी है, उस वक्त भी डेंगू वायरस था, आज कोरोना की सूरत में भी है और ये हमारी बुराई का नतीजा भी है। फिर जब अगर चौथी वबा का जिक्र करते हैं तो 8वां बाब उसकी 20वीं ऐसे मक्खियों का तज़किरा में मिलता है। तो कलाम पाक में लिखा उसकी 20वीं आयत 8वां बाब से कि फिर खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि कल सुबह सवेरे उठ और फिरौन के आगे खड़ा हो, क्योंकि वो दरिया के पास आएगा और तू उससे कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरी बंदगी करें, और अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख मैं तुझ पर और तेरे दरबारियों पर और तेरी राया पर और तेरे घरों पर मक्खियों के गोल भेजूंगा, यहाँ तक मिस्रियों के घरों और ज़मीन जिस पर वो हैं उनसे भर जाएगी। और ऐसा ही हुआ था। कलाम पाक बेहतरीन वजाहत इसकी करता है। और पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मौजूद है, उस वक्त वबा बुराई के नतीजे में, उस वक्त वबा गुनाह के नतीजे में, उस वक्त वबा तकब्बुर, घमंड और झूठ के नतीजे में। आज कोरोना वायरस भी क्या है, इसी चीज़ का नतीजा है जो कि मुसलसल इसको फरामोश कर रहे हैं, मुसलसल इस बात से क्या है इनकार कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों साथी, ये हकीकत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। कलाम पाक इसकी वजाहत कर रहा है, कलाम पाक बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जब भी ज़मीन पर बुराई पहुंची है, जब भी इंतहा को बुराई पहुंची है, खुदा की तरफ से आसमान से क्या वबा नाज़िल हुई है और कोरोना वायरस उसी का नतीजा है। और ये इंसान का अपना हाथों से खरीदा हुआ माल भी है। जब हम 5वीं वबा का जिक्र करते हैं तो उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से हमें मरी का जिक्र मिलता है, यानी मौत का। और कोरोना वायरस भी ये मौत ही है।
जिसके पास वेंटिलेटर नहीं है सांस लेने के लिए, वो गया और कोरोना वायरस के हर दूसरे शख्स को शिकार करके मौत के घाट उतार रहा है। और उस वक्त भी क्यों थी? बुराई अरूज पर थी। उस वक्त भी फिरौन की फिरौनियत अरूज पर थी। आज भी देखें तो फिरौन की फिरौनियत अरूज पर थी। उस वक्त भी नाइंसाफी थी, तो आज पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफी क्या है, वो हद को जा पहुंची है। यानी आजकल हम अदालतों के अंदर देखें तो अदालतों की किताबें मुकद्दस पर हाथ रख कर जितना झूठ बोला जाता है, इंतहा का झूठ बोला जाता है, इसकी मिसाल दुनिया के अंदर हमें नहीं मिलती है। तो लिहाजा इस चीज़ की वजाहत हमें 5वीं वबा से मरी से मिलता है, यानी 9वां बाब और उसकी पहली आयत से। कलाम पाक में लिखा हुआ है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह कि इब्रानियों का खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने ताकि वह मेरी बंदगी करें, और अगर उन्हें ना जाने देगा और उन्हें रोक रखेगा तो देख खुदावंद का हाथ तेरे मवाशी पर जो मैदान में है, घोड़ों और गधों, ऊँटों और बैलों और भेड़ों पर होगा, और बड़ी सख्त मरी पड़ेगी, यानी मौत। उस वक्त जानवरों पर आई थी। आज के जो आदमी है, इंसान तो कहना दूर की बात है, आज का जो इंसान जिसको कहा जाता है वो जानवरों से भी बदतर है, गधे से भी बदतर हो चुका है। अगर गधे पर 2-4 किताबें ला दी जाए ना तो वो आलम फाजल नहीं पता। तो बिल्कुल आज यही चीज़ मौजूद है कि हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर हैं, मगर अंदर से वो बड़े फिरौन हैं, मगर अंदर से वो भेड़े हैं, मगर अंदर से वो गाय हैं, वो बैल हैं, वो गधे हैं, वो जानवर हैं। क्यों? उनके अंदर कलाम पाक का वो बीज, वो जड़ नहीं पकड़ा हुआ। उनके अंदर फिरौन की फिरौनियत ही मौजूद है, उनके अंदर तकब्बुर, गुमंड और अना वो मौजूद है। और पाकिस्तान मुल्क इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो कि सिरे से गलती कर भी तो मानने को तैयार ही है, ये जानवरों जैसा गया। यानी एक चलता सारी बेड़े उसके पीछे चल पड़ती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ है। और जब ये चीज़ देखते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है हम देखते हैं। आगे 4वीं आयत में लिखा हुआ, और खुदावंद इसराइल के मवाशी और मिस्र के मवाशी में फ़र्क करेगा, और उन सब में से जो बनी इसराइल के हैं कोई ना मरेगा, और खुदावंद उसके लिए वक़्त मुकर्रर किया। ये कहकर कुल खुदावंद ने ये बात ज़मीन में करेगा। अब यही चीज़ें देखें तो पाकिस्तान के अंदर हमें ये बात सिरे से हकीकत पर मबनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ पे जानवर ज़्यादा है, आज यहाँ पे डंगर ज़्यादा है, आप यहाँ पे देखें गधे ज़्यादा है, क्योंकि पढ़े लिखे जाहिल यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि जिस मुआशरे के अंदर किताबें फुटपाथ पर और जूते शीशों में सजाए जाए ना, उस कौम को किताबों की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। आज ये कोरोना वायरस की तीसरी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अब यही चीज़ का आप किसी भी दूसरे पाकिस्तान को पूछे जी कोरोना वायरस है, वो कहते हैं कोरोना वायरस ने हमसे आकर लेना क्या है, ये है अनाफ, ये है तकब्बुर। वो फिरौन भी इसी चीज़ का सामना कर रहा था, फिरौन भी इसी चीज़ का मुजाहरा कर रहा था। आज इधर भी फिरौनियत अरूज पर है, तो कोरोना वायरस यहाँ पे आना फिर वाजिब बनता है। क्यों? ये हमारी उन गलतियों का नतीजा भी है। अब यही चीज़ है कि 6वीं वबा का जिक्र कहता है 9वें बाब की, और उसकी 8वीं आयत से तज़किरा करें तो हमें फोड़े फेंसियों का तज़किरा मिलता है। तो पाकिस्तान के जब भी बरसात का मौसम आता है या आगे पीछे हम देखते हैं तो फोड़े फेंसियाँ अरूज पर होती है, ये भी मेरी और आपकी बुराई का नतीजा भी है। यानी 8वें बाब यानी उसकी 9वें बाब की 8वीं आयत से हम तज़किरा देखें तो फोड़े फेंसियों का तज़किरा हमें मिलता है। ये 6ठी आफत यहाँ पे है। तब खुदावंद ने मूसा और हारून से फरमाया कि तुम दोनों अपनी मुट्ठी भर के तंदूर की राख लो, और मूसा उसे फिरौन के रूबरू आसमान की तरफ उड़ाए, तो वो सारे मुल्क में गुबार हो जाएगी, और सारे मुल्क के मिस्र में इंसानों और हैवानों को फोड़े और फफोले बन जाएंगी। और उन दोनों ने तंदूर की राख ली और फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ाया तो इंसानों हैवानों पर फोड़े और फफोले बन गए। और जादूगरों के फोड़ों के सबब से मूसा के सामने ना रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों पर फोड़े थे। और खुदावंद ने फिरौन का दिल सख्त किया और उसने उनकी ना सुनी, जैसा खुदावंद ने मूसा से फरमाया था। अब यही चीज़ देखें, अब यहाँ पे भी चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है, चाहे वो डीसी है या सीनियर सिविल जज है या सिविल जज है, एडिशनल सेशन जज है, कोई भी किसी भी ओहदेदार को देख ले, वो अपनी बुराई को मानने को तैयार ही नहीं, वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने गुनाह का इकरार करने को तैयार ही है। जब ये मामला आता तो फिर वहाँ पे कोरोना वायरस पर शिद्दत अख्तियार करना वो वाजिब ही बनता है। अब मेरे अजीज़ मोमिनीन, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और 6ठी वबा भी हमें इस बात की तस्दीक करती है कि उस वक्त वबा आई बुराई की वजह से। आज ये कोरोना वायरस इसी वबा के नतीजे में आ चुका है। ये जो कहता है कि चाइना की शरारत है, ये इटली की, अमेरिका की, फलां की है, ये किसी की शरारत है, ये मेरी और आपकी गलतियों का नतीजा है, जिसका खुमियाजा मैं और आप भुगत रहे हैं, और ये भुगते चले जाएंगे जब तक हम खुदा के आगे सरबसजूद नहीं होंगे, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा।
आगे हम 7वीं वबा का जिक्र के 9वें बाब की 13वीं आयत से, यानी औले हैं। अब यही औलों की बात करें कि 2020 के अंदर अप्रैल मई के महीने में हाफिजाबाद की बागें तैयार फसल औलों से वो तबाह हो गई थी। क्यों? मेरी और आपकी बुराई का नतीजा। अब यही बात 7वीं वबा का 9वें बाब की 13वीं आयत से, तो फिर वहां पे औलों की बरसात हुई, वो भी क्यों हुई है? वो भी गुनाह के सबब थी, वो भी अना की वजह थी, वो भी खुदा के कमाल की हुक्म अदूली के सबब थे। और फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कल सुबह उठ और फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह के खुदावंद इब्रानी का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरी बंदगी करें, क्योंकि अब की दफ़ा मैं अपनी सारी आफतें तुझ पर और तेरे दरबारियों पर और तेरी राया पर नाजल करूंगा, ताकि तू जाने कि तमाम दुनिया में मेरी मानद कोई नहीं है। अगर मैं अपना हाथ बढ़ाता और तुझे और तेरी राया को वबा से मारता तो तू रोए ज़मीन पर से हलाक होता, और हकीकत इसलिए मैं तुझे जिंदा रहने दिया कि तुझे अपनी कुदरत दिखाऊं और मेरे नाम तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करता है? अब ये जो तकब्बुर है, अब आज यही अपने मुआशरे का देखे तो यही चीज़ है। मैं बजाते खुद पाकिस्तान की अदलिया का ये निशाना बना हुआ कि जितना बड़ा जज उतना बड़ा फिरौन है, क्योंकि वह भी तकब्बुर अना गुमांड का नतीजा है। और ये तकब्बुर जहाँ पे आता है खुदा की तरफ से आफत ज़रूर आती है। तकब्बुर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आफत ज़रूर होगी। उस वक़्त भी फिरौन का तकब्बुर अरूज पे था, वबाएँ आई। आज भी हमारे मुआशरे के अंदर देखे हर बंदा फिरौन का किरदार अदा करे तो किसी न किसी सूरत में वो अपना जो आफत है वो नाजर हो रही है। और कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर इसकी बेहतरीन मिसाल है, इससे बढ़कर और कोई मिसाल हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। आगे 18वीं आयत से लिखा हुआ है कि देख कुल कल के रोज इसी वक्त मैं बहुत बड़े बड़े औले बरसाऊंगा जिनकी मानद मिस्र में उसकी बुनियाद के दिन से लेकर अब तक नहीं पड़े होंगे। पास भेज और अपने मवाशी को और जो कुछ मैदान में तराहे अंदर कर ले, क्योंकि कोई इंसान या हैवान मैदान में पाया जाएगा और घर में ना आया होगा उस पर औले पड़ेंगे और वो मर जाएंगे। यानी यहाँ पे भी मौत है औलों के जरिए। और आज मौजूदा दौर में देखें 2021 की बात करें, आज कोरोना की सूरत में मौत अरूज पे जा पहुँची है। आज रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग मर रहे हैं। क्यों? तकब्बुर है, क्यों है? गुमांड है, क्यों है? आज फिरौनियत अरूज पे जा पहुँची है। और यही क्या थी हमें कलाम पाक तस्दीक कर रहा है। आगे हम देखें 8वीं जो वबा थी 10वें बाब की पहली आयत से टिड्डियां हमें नजर आती हैं। अब मौजूदा सूरत हाल के पाकिस्तान के अंदर 2020 के अंदर टिड्डी दल का हमला हुआ था और 20 रुपए किलो वहां पे फरोख्त भी किया गया था। अब टिड्डी दल भी कहती आसमान की तरफ से क्या है वो नाजल हुई थी और वो क्या थी वो आफत थी किसकी? मेरी और आपकी बुराई का नतीजा था। जब 10वां बाप उसकी पहली आयत का तज़किरा करते हैं वो फरमाते हैं कलाम पाक में खुदा और खुदावन ने मूसा से फरमाया कि फिरौन के पास जा, क्योंकि मैंने उसका दिल और उसके दरबारियों का दिल सख्त कर दिया ताकि मैं अपनी ये निशानियां उन पर ज़ाहिर करूं, ताकि तू अपने बेटे के और अपने पोते कानों में बयान करके मैंने मिस्रियों से क्या किया और क्या क्या निशानियां मैंने उनको दिखाई, ताकि तुम जानो के दर हकीकत मैं ही खुदावंद। तब मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उससे कहा कि कब तक तू मेरे सामने आजिज़ी करने से इनकार करेगा? मेरे लोगों को जाने दे कि मेरी बंदगी करें, और अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख कल के रोज़ मैं तेरे सारे मुल्क पर टिड्डियाँ लाऊंगा और वो ज़मीन की सतह को ढांपेंगे और कोई उसे देख ना सकेगा, और औलों से जो कुछ बाकी बचा है वो खा जाएंगी, और तेरे सब दरख्तों को जो खेतों में उगे हैं उन्हें भी खा जाएंगे, और तेरे घर और तेरे दरबारियों के घर और तमाम मिस्रियों के घर भर जाएंगे, ऐसा कि तेरे बाप दादा ने और तेरे बाप दादा के बाप दादा ने जब से कि वो ज़मीन पर आए आज तक कभी ना देखा, तब वो फिरा। अब यही चीज़ देखें तो मिस्रियों के अंदर वो सारी चीज़ें फिरौन की फिरौनियत हमें यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे भी हमें बुराई अरूज पर मिलती है, यहाँ पे भी अनाद तकब्बुर और गुमांड अरूज पर मिलता है। और आज ये देखें तो आज भी यही चीज़ हमारे पास मौजूद है। उस वक़्त ये 10वीं वबा जो 8वीं वबा टिड्डियाँ की सूरत में आई थी और आज कोरोना वायरस की सूरत में आ चुकी है। हम इन सारी आफतों का मवाजना करें तो ये कोरोना वायरस आज की वबा बिल्कुल दुरुस्त और वाजिब है और आसमान की तरफ से नाज़िल हुई है और ये मेरी और आपकी गलतियों का नतीजा है। अब आगे 9वीं आफत का जिक्र करें तो हमें तारीकी मिलती है, यानी अंधेरा है, डार्कनेस जिसे कहते हैं। तो 10वें बाब की 21वीं आयत से हम जब पढ़ते हैं कलाम पाक का मुताला करते हैं तो हमें तारीकी मिलती है, और वो तारीकी भी क्या थी? फिरौन की फेरूनियत की वजह से थी, फिरौन की गुनाह की वजह थी,
फिरौन के तकब्बुर की वजह से, फिरौन की जो जो अना या तकब्बुर थे वो अरूज को जा पहुंचा था उसकी वजह से थी। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हमें मिलती है कि उसकी जो 10वां बाप और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि अपना हाथ आसमान की तरफ लंबा कर कि मुल्क मिस्र पर तारीकी हो जाए, ऐसी तारीकी जो छुई जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ लंबा किया तो सारे मुल्क पर 3 दिन तक नहायत से अंधेरा हुआ। अब ये अंधेरा क्या था? ये भी उस बुराई का नतीजा था। ये अंधेरा किसका था? उस अनाथ तकब्बुर का नतीजा था। ये फिरौन की फिरौनियत का नतीजा था, जो कि आज भी इस बात की तस्दीक करे कि मेरे मुआशरे के अंदर फिरौनियत अरूज पे है। तो आज मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या जी ये आफतें नाज़िल हो रही हैं और कोरोना वायरस इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब इस बात का तज़किरा करें तो आगे 10वीं आयत हमें 11वें बाब की पहली आयत से मिलती है कि दीगर आफतों का जिक्र मिलता है, यानी पेलोठों की जो वफात है, पेलोठों की जो मौत है। यानी 10वीं आयत में देख 11वें बाब की पहली आयत से 10वीं आफत का जिक्र हमें मिलता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन और उसके मिस्रियों पर मैं सिर्फ एक और आफत लाऊंगा, इसके बाद वो तुम्हें यहाँ से जाने देगा, और जब तुम सब के सब को जाने देगा तुम्हें धक्के देकर निकाल देगा। पास तू लोगों के कानों में क्या है कि हर एक मर्द अपने पड़ोसी से और हर एक औरत अपनी पड़ोसी से चांदी की चीज़ें और सोने की चीज़ें मांगे। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की नज़र में इज्जत बख्शी, और ऐसा ही मुल्क मिस्र में मूसा भी फिरौन के दुबारियों की निगाह में और राया की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। और मूसा ने कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि आधी रात के करीब मैं मुल्क मिस्र के दरमियान से गुजरूंगा, और मुल्क मिस्र में सब पेलोठे फिरौन के पेलोठे से लेकर जो तहत में बैठता है लोंडी के पेलोठे तक जो चक्की पीसती है, और सारे चुपाइयों के पेलोठे मर जाएंगे। अब ये जो पेलोठा का मरना है ये भी उस तकब्बुर का नतीजा है, ये भी उस गुमांड का नतीजा है, ये भी उस बुराई का नतीजा है, ये भी उस गुनाह का नतीजा है जो उस वक़्त अरूज पर था तो आज भी अरूज पर है। तो आज कोरोना वायरस की सूरत में ये की नमूदार हो चुकी है। ये कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर ये शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। आज हर पाकिस्तानी के मुंह पे यही है कि मुझसे कोरोना ने आकर लेना क्या है। और खुदा के वास्ते कलाम पाक आपको बता रहा है, और खुदा के वास्ते कलाम पाक को देख लो, खुदा के वास्ते कलाम पाक के इन भेदों को जान लो। ये कोरोना वायरस तुम्हारी गलतियों का नतीजा है, जो तुम झूठ बोलकर चीज़ें फरोख्त कर रहे हो, जो तुम तकब्बुर करके किसी का नाजायज़ हक ले रहे हो, जो तुम तकब्बुर करके रिश्वतखोरी ले रहे हो, जो तुम अदालतों के अंदर किताबें मुकद्दस पर हाथ रख के झूठी गवाहियां दे रहे हो। ये कोरोना वायरस उन वबाओं की सूरत में आ चुका है जो तुमने ये कही हुई है। ये कोरोना वायरस उस झूठ का नतीजा है जो तुम कस्में झूठी खा कर चीज़ें फरोख्त करते हो और 2 नंबरी करते हो, मिलावट करते हो। ये उन सारी चीज़ों का नतीजा है। और खुदा का वास्ता इन चीज़ों से बाज आ जाओ। कलाम पाक इस बात की तस्दीक कर रहा है। हमने सारी चीज़ें, हमने इब्तदाई कायनात से लेकर अब तक कौम बनी इसराइल पर जो 10 आफतें नाज़िल हुई हैं, लूत के ज़माने के अंदर जो सदूम और अमूरा की तबाही वो भी हमने जान लिया, तूफान नूह का जिक्र कर लिया, बागे अदर का बाप आदम का और हवा का वहाँ से निकाले जाने का जिक्र हमने किया। इन सारी चीज़ों का मवाजना देखें तो एक ही चीज़ है कि हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदुली है। तो आज भी यही चीज़ है कि खुदा के वास्ते अपना किबला दुरुस्त कर लो, खुदा के वास्ते कलाम पाक से दोस्ती कर लो, खुदा के वास्ते कलाम पाक पर अमल करना कर लो, खुदा के वास्ते अपनी जो अनाथ तकब्बुर गुमांड को उसको ख़त्म करके फिरौन की तरह गरक ना होना, आजिज़ी और इंकिसारी करके अपनी दुनिया को और अपनी अहल को संवार लो। कोरोना वायरस का ये हकीकी पैगाम है। अजीज़ दोस्तों साथियों, हमें पाक कलाम की रोशनी में इस बात को सोचने की ज़रूरत है, हमें पाक कलाम की इन बातों को गौर करने की ज़रूरत है, हमें पाक कलाम की इन बातों को समझकर अपनी ज़िंदगी महवर बनाने की ज़रूरत है, पाक कलाम के इन भेदों को जाकर अमली मुजाहरा करने की ज़रूरत है जिसकी आज हमारे अंदर कमी है। हम यही दुआ करते हैं, मैं खासकर दुआ करता हूँ खुदावंदे करीम मुझे और आपको पाक कलाम के मुताबिक अमल करने की ताकत अता करे ताकि इन कोरोना के अयाम में इस वबा से महफूज रह सके, खुदा के बेदों को जान सके, खुदा के बेदों को पहचान सके, फिरौन की फिरौनी का मुजाहरा ना करे बल्कि आजिज़ी और इंकिसारी करके खुदा के नेक बंदों में शुमार सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।